अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी सिलाई मशीन खिंचाई नहीं करती तो उसमें क्या मसले आते हैं और उनको कैसे हल किया जाता है। इस वीडियो में आपको इसकी मुकम्मल डिटेल मिलेगी। आपने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना, कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं करना। कपड़े को खींचने के लिए दो पार्ट होते हैं जो कि खिंचाई करने में मदद करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से पार्ट है और उनकी सेटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले मशीन का बूट पैर खोल लेते हैं। तो आपके भी ज़हन में यही चीज चल रही होगी कि सबसे जो मेन पार्ट होता है वो होता है दंदराल। तो ये होते हैं दंदराल, दंदरालों का ही मेन काम होता है, यानी कि खिंचाई दंदराल ही करते हैं। तो दूसरा जो मेन पार्ट होता है वो बूट पैर होता है। बूट पैर ने दंदरालों के ऊपर बैठना होता है और दंदरालों ने है जो वर्किंग करनी होती है, बैक को जाना होता है राउंड, और बूट पैर और दंदराल दोनों मिलकर कपड़े को मशीन के नीचे से गुजारने में मदद देते हैं। अगर इन दोनों की सेटिंग आउट हो जाए या दोनों में से एक की भी आउट हो जाए तो समझ लें कि मशीन ने कपड़े की सिलाई नहीं करनी, क्योंकि इन दोनों का आपस में बड़ा प्यार है। ये बात ज़हन में बिठा लें कि अगर दंदरालों की सेटिंग बिल्कुल ओके है तो बूट पैर की नहीं है तो मशीन ने खिंचाई ठीक नहीं करनी। अगर बूट पैर ओके है, दंदराल नहीं सही, तो फिर भी खिंचाई नहीं होनी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दंदरालों की सेटिंग के बारे, कि दंदरालों को आपने कैसे फिट करना है, उसकी अलाइनमेंट कैसे करनी है, उसकी सेटिंग कैसे करनी है, उसको कितना ऊपर रखना है, कितना नीचे रखना है, और कपड़े के अकॉर्डिंग उसकी सेटिंग कैसे की जाती है। तो दंदरालों की सेटिंग करने के लिए आपको मशीन का जो हेड है वो ऊपर उठाना पड़ता है। ये मैं आपको उठा के चेक करवाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो चिमटा इसे बोलते हैं, ये चिमटे पे एक स्क्रू लगा होता है। इसको जब आप लूज करते हैं तो फीड बार के ऊपर जो दंदराल लगे होते हैं वो नीचे भी हो जाते हैं और ऊपर भी हो जाते हैं। यानी कि इस चिमटे के साथ आप दंदराल को डाउन भी कर सकते हैं और अप भी कर सकते हैं। चिमटा लूज करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने दंदराल जो है वो कितने ऊपर रखने हैं या कहाँ डाउन करने हैं। अगर आपका मोटा कपड़ा चल रहा है तो आपने ज्यादा ऊपर करने, अगर ब्रेक चल रहा है तो आपने इसको डाउन करना। तो ये सब चीजें जो है वो आपको इस वीडियो में ही मिलने वाली हैं। तो ये देखिए, मैं आपको चेक करवाता हूँ एक दंदराल और एक निडल प्लेट के साथ। ये आप देख सकते हैं निडल प्लेट के अंदर फीड डॉग चलते हैं और फीड डॉग के ऊपर ये जो तिथ होते हैं, ये तिथ जितने नजर आ रहे हैं आपको इतने ही निडल प्लेट के बाहर होने चाहिए। और बाहर ये तब हो जब गज जो है फुल ऊपर हो, यानी कि दंदराल जो है वो फुल ऊपर होने चाहिए। अगर इनसे डाउन होंगे तो आप जितना भी मर्जी बारीक फैब्रिक लगा लें लेकिन मशीन जो है वो खिंचाव नहीं ठीक करेगी। तो अगर आप ज्यादा ऊपर कर देंगे इसको, मशीन फिर भी बबरिंग करेगी और मशीन फिर भी आपकी है जो खिंचाई ठीक नहीं करेगी। तो इस सेटिंग पे ला के आपने जो तिथ जितने नजर आ रहे हैं उतने थोड़े से बाहर हो, उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना। और एक बात बहुत जरूरी, टाइट करते हुए आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि चिमटा लेफ्ट या राइट नहीं होना चाहिए। अगर चिमटा लेफ्ट हुआ तो दंदराल जो है वो लेफ्ट साइड पटरी से लगेंगे, अगर राइट साइड हुआ तो राइट साइड पटरी के साथ लगेंगे। यहाँ पे मशीन खिंचाव भी कम कर देगी और आपकी मशीन आवाज देना भी स्टार्ट कर देगी। इसलिए आपने चिमटे का सेंट्राइज करना, सेंट्राइज करने के बाद दंदराल और निडल प्लेट सेटिंग है वो इस तरीके से करनी है कि जो दंदे हैं, जो तिथ हैं, वो निडल प्लेट के बाहर होने चाहिए और ये उस वक्त बाहर होने चाहिए जब गज जो है फुल ऊपर हो और दंदराल जो है वो भी फुल ऊपर हो। तो सेटिंग ये होती है कि दंदरालों की जो फोर साइडें होती हैं वो एक बैलेंस में होनी चाहिए। ये ना हो कि बैक साइड से डाउन, फ्रंट साइड से ऊपर, या राइट साइड से डाउन हो जाए या लेफ्ट से ऊपर हो जाए। ये किसी भी साइड से डाउन अप नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनकी चारों साइडें जो है वो बैलेंस में होनी चाहिए। और इनके साथ साथ आपने ये भी चेक करना है कि निडल जो है वो निडल प्लेट के सुराख में बिल्कुल सेंटर में से गुजरनी चाहिए। अगर लेफ्ट राइट हुई तो फिर भी मशीन जो है वो खिंचाई में प्रॉब्लम पैदा कर देती है। तो यहाँ पे दंदराल का प्रोसेस खत्म हो गया है, इनकी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाते हैं बूट पैर पे। तो ये जो बूट पैर का बड़ा ही कमाल होता है, ओए होए होए होए। अगर बूट पैर बैठा ना हो तो दंदराल की सेटिंग करना फजूल हो जाती है। अब मैं आपको बूट पैर की सेटिंग करके बताता हूँ कि बूट पैर को आपने कैसे सेट करना है, दंदरालों के अकॉर्डिंग आपने इसको कैसे फिट करना है कि मशीन जो है वो खिंचाई ठीक करे। तो बूट पैर तो हमने रैंडमली फिट कर लिया। रैंडमली फिट करने के बाद अब आपको चेक कराते हैं कि मशीन जो है वो ठीक है या नहीं ठीक। बूट की सेटिंग का कैसे पता चलेगा? आपने बूट पैर के नीचे वैसे कपड़ा रखना, रखने के बाद आगे पीछे खींच के देखना। अगर तो कपड़ा एक जगह पे स्टिल रहा तो समझ लें बूट पैर की सेटिंग ओके है। अगर आगे पीछे जाता रहा तो फिर समझ लें कि बूट पैर की सेटिंग खराब है। तो बूट पैर की तबीयत सेट करने के लिए सबसे पहले तो ये कपड़ा जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद आपको चेक करवाता हूँ कि कैसे पता चलता है कि बूट पैर जो है वो अपनी जगह पे सही फिट नहीं हुआ। तो ये देखें, निडल नीचे करें और ऐसे ऐसे बूट को पंप करके देखें फ्रंट साइड से। अगर मूव हो रहा है तो समझ ले कि ये बूट पैर जो है दंदरालों पे फिट नहीं सही बैठा। तो आप पहुंचते हैं इसकी तह तक। ये देखें, यहाँ पे स्क्रू लगा होता है, ये वाला जो राड है ये ऊपर जाता है इस जगह पे।
तो इस जगह पे क्या है अंदर चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम फ्रंट जो कवर है इसका वो खोल लेते हैं। मुझे तो वैसे भी ठीक करना आता, कवर जो है वो आपके लिए खोल रहे हैं। तो कवर खोलने के बाद ये देखें, ये वाला जो रॉड है ऊपर जाके एक छोटा सा क्लम्प लगा हुआ है, क्लम्प के अंदर एक स्क्रू लगा होता है। वो स्क्रू आप जैसे ही लूज करेंगे तो बूट पैर जो है वो भाग के नीचे आ जाएगा, यानी उसकी सेटिंग ओके हो जाएगी। लेकिन आपने क्या करना है कि जब भी ये स्क्रू क्लम्प का लूज करना, इसके नीचे फैब्रिक नहीं होना चाहिए, यानी कि जो कपड़ा इसके नीचे तय दी हुई है आपने वो बाहर निकाल लेनी, और जो नीडल ऊपर है वो आपने डाउन कर लेनी। डाउन करने से ये होगा कि दंदराल भी डाउन हो जाएंगे और बूट पैर जो है वो पूरा नीडल प्लेट के ऊपर बैठ जाएगा। जैसे ही आप स्क्रू लूज करेंगे तो प्रेशर के साथ बूट पर नीडल प्लेट के साथ जाके लग जाएगा। उसके बाद आपने इसका सेंटराइज करना है, यानी कि बूट पैर ना तो लेफ्ट साइड नीडल के साथ लगना चाहिए ना राइट साइड। आपने इसको नीडल के साथ सेंटराइज करना ऐसे जैसे आपने नीडल प्लेट को किया था, यानी कि नीडल प्लेट का सुराग, बूट का सुराग बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए और सुई इनके दोनों में से गुजरनी चाहिए। उसके बाद आपने क्लैंप को अच्छे तरीके से टाइट कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं बूट पैर मशीन आप अच्छे से उठाने में लगी, और जैसे ही फैब्रिक नीचे रखा और फैब्रिक खुद आगे पीछे नहीं हो रहा। तो अब हम मशीन चला के चेक करते हैं। मशीन चलाने से कपड़ा आगे को जाएगा, जैसे कि पहले जो था वो वैसे ही जाई जा रहा था। अगर आपकी मशीन में भी ये वाला मसला आ गया है तो आप भी इसको इसी तरीके से ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज़।